Good morning, students. Welcome to Expert Faculty Zone. Today we are going to solve a new question from Partnership Firms, Class 12th Standard, Chapter 2, Accounting for Partnership Firms. So here's the question before you, question number 8. Now let's proceed further. X and Y are partners sharing profits and losses. So now two partners are there, X and Y. They are sharing the profit among themselves in the ratio of 2:3 with capitals of 2 lakh and 3 lakh respectively. एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है 2 लाख रुपीस और दूसरा इन्वेस्ट करता है 3 लाख रुपीस. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज देयर 2:3. Wait a moment, please. So now let's move on with the same. It says that they have capitals invested in the business rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. X had invested rupees 2 lakh while Y had invested rupees 3 lakh in the business. All right. On 1st of October 2018, पहले तो 2018 को क्या होता है, X and Y gave loans of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm. ये लोग फर्म को लोन देते हैं, X देता है 80,000 का और Y देता है rupees 40,000. Show the distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2019. अब हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस शो करना है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2019. 31 मार्च 2019 जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा तब हमें प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस. कुछ केसेस दे रखे इन सब में. बिफोर मूविंग अहेड, लेट्स रिमेंबर I had told you earlier, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ऑन द अदर हैंड, अगर फर्म को लॉस होता है देन व्हाट वी विल प्रिपेयर, we will prepare profit and loss account. एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा. इन केस ऑफ लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, सिंपली पीएल अकाउंट बनता है. गॉट इट? नाउ प्रोसीड फर्दर. Case 1. If the profits before interest for the year amounted to rupees 21,000, case 1 में profit हो रहा 21,000. Case 2, if the profit before interest for the year amounted to rupees 3,000, दूसरे केस में profit है 3,000 का. थर्ड केस में if the profit before interest for the year amounted to rupees 5,000, profit यहाँ 5,000 है. And fourth and last case, if the loss before interest for the year amounted to rupees 1,400, फोर्थ केस में ऑलरेडी लॉस है 1,400 का. वापस पहले केस पे आते हैं. केस नंबर 1, if the profit before interest for the year amounted to rupees 21,000, अगर प्रॉफिट फर्म को 21,000 का होता है. यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जॉट डाउन कर लीजिए. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने क्वेश्चन रीड आउट किया था, क्या क्या फाइंड आउट किया? नो एग्रीमेंट इज देयर. पार्टनरशिप डीड नहीं थी, लिख देंगे नो एग्रीमेंट. क्यों लिखेंगे? अपने याद रखने के लिए, और वैसे ही याद रहे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है. Simply remember these following points. Point number 2, in case partnership deed is silent, then interest on loan is provided to the partners at the rate of 6% per annum. 6% per annum as per the provisions provided by the Government of India. Government of India ने कहा डीड साइलेंट हो तो लोन पर इंटरेस्ट दीजिए 6% पर एनम के रेट से. वो हमने यहाँ पर लिख लिया. और कोई इंफॉर्मेशन है? एक ये इंफॉर्मेशन है कि लोन दिया 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा. आ जाइए अब सॉल्यूशन पर. क्या सॉल्यूशन करेंगे? एक्स ने फर्म को लोन कितना दिया था? एक्स गेव रुपीज 80,000 while वाई हैड गिवन रुपीज 40,000 एज लोन. वाई की बात करें, वाई ने दिया था रुपीज 40,000, ये इनका अमाउंट ऑफ लोन हो गया. इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम कितना चार्ज करेंगे? 6% से 6/100. दोनों के लिए सेम है 6/100. और मंथ्स भी दोनों के लिए सेम है. 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स आर देयर, 6 महीने हो जाते हैं. ऑल राइट. अब क्या करेंगे? सॉल्व आउट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 6 1 द 6, 6 2 द 12. 6 से हमने 12 को काट दिया क्योंकि 6 के टेबल में 12 आ जाता है.
अब 2 से कट करेंगे, 2 1 द 2, यहाँ भी 1 रह गया, और 2 3 द 6, यहाँ पर 3 आ गया। अब ये 2 0 है, these 2 zeros will be cancelled by these 2 zeros, ये बचा 800, और यहाँ पर है आपके पास 3, तो 800 into 3 is equals to 2400. This amount will be paid as interest to Mr. X. अब y की बात कीजिए, 6 1 the 6, 6 2 the 12, 2 1 the 2, 2 3 the 6, double zero cancel by double zeros. यहाँ बचा 400, इधर बचा 3, 400 3 the 1200, 4 3 the 12, so 400 3 the 1200. इनका कितना अमाउंट पेबल एज इंटरेस्ट, ₹1200. एक्स को पेबल है 2400, वाई को पेबल है 1200. टोटल इंटरेस्ट एंड लोन व्हाट द फर्म विल हैव टू पे टू बोथ ऑफ द पार्टनर्स इज ₹3600. इतना फर्म को देना है। नाउ यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ था, लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट वॉज देयर इन केस नंबर 1 21,000 लेस, इसमें से पहले इंटरेस्ट लोन दे देंगे तो कितना प्रॉफिट बचेगा, 3600 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए प्रॉफिट में से एज इंटरेस्ट लोन, तो अब बचा 21 - 4 17, 17,400 रुपीज। फर्दर इट विल बी डिवाइडेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारा कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिवाइड करना है डिविजिबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गॉट इट? अब यहां हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो वी विल राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई का नेम लिखने, टू पार्टनर्स आर देयर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी नो वेरी वेल 2:3, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो लिखेंगे 17,400 कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टनर, और मल्टीप्लाई कर देंगे बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्स का क्या है 2/5, 2:3 मींस 2/5, 2/5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट को 2/5 से टू फाइंड आउट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। लाइकवाइज वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से 3/5 इज इक्वल्स टू 5 on the 5, 5 is the 15, 2 4, यहाँ 17 में 15 में इसका 2 बचा 4 24, 5 4 the 20, अगेन 4 बचा 4 0 40, 5 8 the 40, अब 1 0 बचा वो ये 0 आ गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 0 0, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 4 the 8 1 9, 2 3 the 6, इधर लेंगे ये 5 से डिवाइड करने में तो सेम ही आएगी फिगर, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, 3 4 8 0। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 0 0, 3 24, 3 8 24 का 4 कैरी 2, 3 4 12, 2 14 का 4 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10। हमने सॉल्व आउट कर लिया, एक्स को इंटरेस्ट पेएबल, एक्स को प्रॉफिट पेएबल है 3960 एंड वाई को 10440। अब हमें एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, हमने ये सॉल्यूशन सही किया, कैलकुलेशन सही किया, कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसलिए क्या करेंगे दोनों को जो अमाउंट पेएबल है इनको ऐड कर लेंगे। अगर ऐड करने में ये फिगर सेम आती है 17,400 तब तो ये हमारा कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज हम दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे। सो नाउ लेट्स मेक द टोटल ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। 6 4 10 का 0 कैरी 1, 1 9 10 4, 14 का 4 कैरी 1, 1 3 4 एंड 1, कितना आ रहा है 14,400, यानी क्या है यहाँ पर मिस्टेक है, कितना आना चाहिए था 17,400, 17,400 आना चाहिए था, यहाँ कितना आ रहा है 14,400। तो एक बार फिर से कैलकुलेशन देखेंगे, देखिए 5 से डिवाइड किया, यहाँ 5 on the 5 इस जगह हमने डिवाइड किया था, ये 5 on the 5, इधर 5 3 जा 15, 5 3 15 बचे 2, 2 4 24, 5 4 जा 20, 4 बचे थे, 5 8 जा 40 और 0 है तो सही है, 2 0 0, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 over 9,
2 3 जा 6, यहाँ 6 लिखना था, 2 3 जा 6। अब ये 6 है तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। गॉट इट? ये 17,400 हो गया। ये मिस्टेक हमने की थी ये देखने के लिए कि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो कैसे करेक्ट करेंगे। तो टीचर के लिए कुछ नहीं छोड़ना कि टीचर आपका करेक्शन करेगा। इफ द टीचर विल डू द करेक्शन वर्क देन डेफिनेटली ही विल डिडक्ट द मार्क्स, ही विल चार्ज हिज पेनल्टी बाय डिडक्टिंग योर मार्क्स। टीचर कुछ करेंगे तो उसको पता आपसे लेंगे, क्या लेंगे? आपके मार्क्स ले लेंगे। इसलिए मुझे नहीं छोड़ना है, आपको क्रॉस वेरिफिकेशन हर स्टेप पे अपने आप ही कर लेना है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर आपके सामने है। दोनों को जो शेयर दिया है टोटल कर लीजिए, सम अप कर लीजिए। जब टोटल किया तो ये हमारा जिस फिगर से चले थे वही फिगर आ गई 17,400। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। अब क्या करेंगे? नाउ वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बना रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड पे आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे बाय, या तो लिखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, या लिखिए बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, या लिखिए बाय पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट, कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट आया यहाँ पर। ये लिख देंगे बाय प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। हम यहाँ लिख रहे हैं बाय प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट हुआ, कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैं यहाँ शॉर्ट पे लिख रहा हूं टू सेव द टाइम। पीएल मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया? अभी इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में लिखेंगे 21,000। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस पर अभी खर्चा बाकी है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? खर्चा होता है। जब तक सारा खर्चे डिडक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रॉफिट बाहर नहीं आएगा। बाहर लिखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट 21,000 हमने लिख दिया इनर कॉलम में। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 3600, ये हुआ 17,400। इस तरीके से हम लिखेंगे। एक तरीका ये भी है, ऐसे लिखिए बाय प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद फिर ये कैलकुलेशन करिए 21,000 माइनस 3600, इस तरह से बचा 17,400 लाइक दिस। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे भी करिए, चीज वही है, बात एक ही आती है। सो शुड आई रब दिस? अब इसकी जरूरत नहीं है, एक ही तरह से लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इट इज नॉट, सिंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कैसे भी लिखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे वो भी सही होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और डेबिट साइड पे आ जाइए। आपका प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। तो करेंगे टू, कैसे करेंगे? क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? प्रॉफिट, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो हम लिखेंगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मैं यहाँ कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि जब तक क्वेश्चन में ना कहा गया हो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड ही फॉलो करते हैं, फिक्स्ड मेथड फॉलो नहीं करते। इसलिए एज्यूमिंग दैट वी आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और दो पार्टनर है, नाम लिखा एक्स एंड वाई, और कितना कितना प्रॉफिट हमने इनको शेयर दिया है वो यहाँ लिख देंगे 6,940 था। चेक कीजिए पीछे से लास्ट स्लाइड, 6960 10440 6960 and 10440 गॉट इट। ये हो गया कितना 17,400। ग्रैंड टोटल कितना हुआ, दो साइड का टोटल इक्वल करेंगे, you write here 17,400 in the column of total on both the sides. This is the way how do we solve our numerical problems in partnership. The profit is distributed among the partners by preparing the profit and loss appropriation account. So the first part comes to an end. अब हम second part करेंगे। So now second part पे move on करते हैं। Moving to second part of the question, case 2, if the profit before interest for the year amounted to be 3,000, अगर प्रॉफिट फर्म को 3,000 होता है, इन केस प्रॉफिट फर्म को 3,000 रुपए हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर हमें इंफॉर्मेशन क्या है कि इंटरेस्ट लोन पे करना है, कितना पे करना है, हाउ मच टू पे, एक्स को देना था कितना 2400, वाई को देना था कितना 1200, अभी दिया था, टोटल कितना देना है 3600। टोटल इंटरेस्ट लोन पे करना है 3600। हमारे पास प्रॉफिट कितना है 3,000 रुपीज, ओनली 3,000। हाउ कैन वी पे? Here in this case, profit or available profit or the profit earned by the business is less than interest on loan what is to be provided. Interest on loan what is to be given to the partners. Profit कम है, interest ज्यादा पे करना है, then what to do? Problem क्या है, प्रॉफिट जो अर्न किया वो कम है और इंटरेस्ट ज्यादा देना है, और इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इज ए चार्ज, ये खर्चा है अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो खर्चा जो होता है वो करना ही करना होता है। हमारी इनकम कम हो रही है तो क्या हम खाना खाना छोड़ देंगे? खाना तो खाएंगे ना, फंक्शन भी अटेंड करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, सोशल लाइफ भी फॉलो करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्या नहीं करते? सब कुछ करते हैं। वो खर्चे हम कर्टेल कर सकते हैं जो कि अंडर कंट्रोल हो, हर खर्चा कर्टेल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है ये खर्चा जो है आउटसाइडर्स के लिए है, मींस के फर्म जो है उसे पे करना है इंटरेस्ट लोन, किसको? आउटसाइडर्स को, थर्ड पार्टीज को। इंटरेस्ट लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये फर्म प्रॉफिट से इंटरेस्ट देती है, किसको देती है? थर्ड पार्टीज को। तो देना कंपलसरी है। थर्ड पार्टी डज नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट विद योर कंपनी, विद योर फर्म, विद योर पार्टनरशिप, उन्हें तो अपना पैसा चाहिए टाइम पर, सो यू हैव टू पे। अगर यही पैसा पार्टनर को देना होता है एज रेंट तो इसको हम कवर कर लेते, हम अगले साल दे लेते, नो प्रॉब्लम, एक्यूमुलेट कर लेते, अगले साल इस साल की रेंट प्लस नेक्स्ट ईयर की रेंट 2 साल की एक साथ दे देते। पर ये पार्टनर का मैटर नहीं है, ये तो खर्चा है आउटसाइडर का, थर्ड पार्टी का, ये तो खर्चा करना ही पड़ेगा एनी हाउ, चाहे फर्म लॉस में चली जाए, चाहे फर्म लॉस में चली जाए, डजंट मैटर एट ऑल। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, हाउ मच प्रॉफिट इज देयर 3,000 अवेलेबल प्रॉफिट, हाउ मच एक्सपेंडिचर वी हैड टू expense is there 3,600, we had to make the expenditure 3,600। तो अगर हम, वैसे तो you know very well कि हमेशा बड़ी फिगर में से छोटी फिगर माइनस होती है, स्मॉलर फिगर में से लार्जर फिगर कभी माइनस नहीं हो सकती। अब यहाँ प्रॉब्लम ये ग्रेटर फिगर नीचे लिखी हुई है और हमें सब्ट्रैक्ट करना ही करना है। अब अगर हम ग्रेटर फिगर में से स्मॉलर फिगर को माइनस करते हैं तो ग्रेटर फिगर तो माइनस की है, तो आंसर काय में आएगा? माइनस में आ जाएगा, यानी फर्म लॉस में चली जाएगी। ये नेगेटिव में आ गया 600 माइनस में, तो फर्म को यानी कि लॉस हो गया। हुआ प्रॉफिट था पर खर्चा भी इतना है जो देने से रह गया है, जो कि प्रॉफिट से ज्यादा है, तो फर्म को अल्टीमेटली लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पार्टनर्स को लॉस
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। एक्स कितना लॉस बियर करेगा आउट ऑफ 600, जितना इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5, और वाई कितना बियर करेगा अगेन जितना इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5। 5 से डिवाइड कर दिया 600 को, कितना आएगा 120। 5 12 60 और 0 120, 123 था 360, 122 था 240। ऐसे ये लोग लॉस बियर करेंगे फर्म का। As I told you earlier, in case of loss, we do not prepare PL appropriation account. हम क्वेश्चन में पहले ये चेक करते हैं प्रॉफिट कितना है और खर्चे कितने हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं whether we have to prepare PL appropriation account or we have to move back to PL account. यहाँ पर अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एक्सपेंस व्हाट वी हैड टू मेक। तो यहाँ पर हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द पार्टनर्स। अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट लोन दें, ये क्या है? खर्चा है। खर्चा कहां से देंगे? डेबिट साइड से। टू इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू एक्स एंड वाई। इतनी कहानी ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लिख देंगे टू IOL और नीचे लिख देंगे एक्स एंड वाई। एक्स को कितना देना है 240, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है एक्स को 2400 और वाई को 1200। सही लिखा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय मिस्टेक भी सही लिखा है, वैसे लिखते ही सही, गलती तब भी सही लिखा। एनीवे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है 3600। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पहले बना रहे होते, तो हमने यहाँ पर ट्रेड साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी हुआ होता प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस हुआ होता तो यहाँ लिखा होता ट्रेड साइड में बाय ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। अगर प्रॉफिट होता डेट में लिखा होता टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। तो सारे खर्चे किए होते, उन खर्चों के साथ इंटरेस्ट लोन भी लिखा होता, तो फाइनल फिगर यहीं पर आती। अब हमें नेट प्रॉफिट हुआ है नेट लॉस हुआ, अगर नेट प्रॉफिट होता तो डेट में लिखते, अगर नेट लॉस होता तो क्रेडिट में लिखते, पर वो सिचुएशन तो है नहीं। हमें प्रॉफिट मिला है मींस के ये चीज तो पहले खत्म हो गया, अकाउंट तो पहले बन चुका। अब हम सिर्फ एक चीज स्पेशल केस कंसिडर कर रहे हैं, एक खर्चा रह गया, तो हमने खर्चा यहाँ दिखा दिया डेबिट साइड में, जो खर्चा रह गया था वो हमने यहाँ डेबिट साइड में दिखा दिया। तो अब हम इन लेमन लैंग्वेज ऐसे ही इसे आगे कैरी ऑन कर लेंगे बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हम इसे ऐसे ही लेकर चल रहे हैं क्योंकि एक रफ में लेकर चल रहे हैं। प्रॉफिट कितना हुआ था 3000, खर्चा कितना हुआ है 3600। अब ये एक स्पेशल केस है जहां पर खर्चा होने से रह गया था, तो खर्चा हमने डेबिट में शो कर दिया। अब हम कायम से इसको कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे, इस वजह से प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, अदरवाइज प्रॉफिट क्रेडिट साइड नहीं आता है। ऑलवेज रिमेंबर बाय, या फिर ये कर लिए, इसका दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर आपने ये खर्चा लिखा 2400 1200 कितना हुआ 3600, अंदर ही कर लीजिए इस तरीके से, ये हुआ 3600, यहाँ कर दिए लेस प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है 3000 रुपीज। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये प्रॉफिट को आपने यहाँ से ट्रैक कर लिया, बचे आपके फिगर 600, तो ये आप 600 यहाँ पर लिख लीजिए। इंस्टेड ऑफ दिस फिगर 3600 इसको ना लिखकर आप ये वाली 600 लिख लीजिए, तो यहाँ आपका डायरेक्ट नेट लॉस आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं बाय नेट लॉस 600 रुपीज। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अभी हम पूरा लिख रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आगे हम लिखा करेंगे पीसी अकाउंट टू सेव आवर प्रेशियस टाइम। एक्स एंड वाई को हम लॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना कितना बटेगा, 240 एंड 360। टोटल कितना प्रॉफिट देंगे, लॉस देंगे 600। अब यहाँ दो तरीके दिखा दिए मैंने आपको ऑल्टरनेटिव मेथड्स। या तो आप यहाँ पर प्रॉफिट 3000 लिखे क्रेडिट साइड में और डेबिट में आप लिख दें कौन सी फिगर 3600, फिर ये क्रेडिट साइड में 600 लिखेंगे। दोबारा दिखा देता हूं आपको, दो ऑप्शन है, टू ऑप्शन आर देयर। यदि आप लिख रहे हैं यहाँ पर डेबिट साइड में इतना लिख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू एक्स, यहाँ आपने लिखा पेबल टू एक्स 2400 टू वाई 1200 टोटल 3600। अगर ऐसे लिखा है सिर्फ इतना तो यहाँ लिखिए ये वाला पोर्शन प्रॉफिट 3000 लॉस 600, ऐसे लिखिए। यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने इसको काट दिया यहाँ से, ये चीज नहीं है, क्रॉस कर दिया, ये चीज काट दिया हमने आता है, ये पूरा कट कर दिया ऐसे। इनर कॉलम में भी आप और कंटिन्यू कर रहे हैं, कैलकुलेशन और चल रही है। मैं यहाँ से रब भी कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सेकंड केस के लिए। ये 3600 यहाँ से हमने काट ही दिया, ठीक है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है, ये काट दिया हमने, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट मेथड। अब क्या है आपके पास फिगर 2400 रुपीज इंटरेस्ट देना है किसको, एक्स को, 1200 इंटरेस्ट देना किसको, वाई को, टोटल कितना पे करना है 3600। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 3000, तो बचा क्या आपके पास, इंटरेस्ट टू बी पेबल टू पार्टनर 600, पार्टनर्स को इतना आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। अब आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है तो क्रेडिट साइड से भी इंफॉर्मेशन को कम करना होगा। अब सिर्फ आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नीड नॉट टू शो दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट यहाँ पे अब शो नहीं करना, अब आपका और आसान हो गया। मूव ऑन विद द इजियर मेथड। अब यहाँ सीधे लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 240 एक्स ने बियर किया, 360 वाई ने बियर किया, 600 लॉस बियर कर लिया, दैट्स ऑल, सिंपल। ऐसे भी कर सकते हैं, ये मोर एप्रोप्रिएट मेथड है। तो मेथड बहुत सारे होते हैं, जो आपको आसान लगे वो मेथड आप फॉलो करिए। अब आप भूल गए हो अगर कि कैसे किया था तो ये रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दी जाएगी और उससे आप रिकॉर्डिंग से वीडियो को फिर से देख के दोनों मेथड्स को फिर से समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड मींस के पार्ट 3 ऑफ द सेम क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के सेम पार्ट पे आप इस सेम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आप जाइए, केस 3। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 500, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा 500, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट है 500, 5000 सॉरी 5000 है, 5000 प्रॉफिट इज देयर, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट कितना पे करना है 3600, अवेलेबल प्रॉफिट इज हाउ मच 1400। अभी 1400 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स, हाउ मच एक्स विल गेट आउट ऑफ 1400 as per his profit sharing ratio 2/5, just calculate it, 5 on the 5, 5 to 10, 5 8 the 40, 0 22 the 56, 560 रुपए x को मिल जाएंगे। फिर y का निकालेंगे, जब y का कैलकुलेट किया तो इनका आया 840, 28 3 the 840 होते हैं, ये 280 लिखा था, 280 मींस 28, 28 3 the 84, अब ये एक जीरो है, 28 में 280 है तो ये जीरो यहाँ लगा दिए 840 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करके देखिए 8 5 13, 13 1 14, 1400 आ रहा है, मींस कि आपका कैलकुलेशन सही है। रख दीजिए थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट बच रहा है, अवेलेबल प्रॉफिट है पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो डायरेक्टली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट कर दीजिए। कैसे स्टार्ट करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में लिख देंगे
प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, उतना प्रॉफिट दिखाना चाह रहे हैं जो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है, यानी लोन पे इंटरेस्ट देने के बाद। तो हमारा कितना प्रॉफिट था, वैसे नेचुरली 5000 था, यहाँ पे हमने लॉस, यहाँ पे हमने एक खर्चा कर दिया 3600 का, तो अवेलेबल प्रॉफिट कितना आया 1400। अब हम इस अमाउंट को बाहर कैरी ऑन करेंगे, वी विल मूव विद दिस अमाउंट 1400। अब वापस आ जाइए डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉलम पर, डेबिट साइड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P.C. अकाउंट। यही पार्टनर्स करंट अकाउंट है, यही पार्टनर्स करंट अकाउंट है। अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट मानिए इसको, पीसी अकाउंट को। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो यही पार्टनर करंट अकाउंट हुआ। एक्स को कितना दिया था हमने 560, 28 to the 56, और वाई को दिया था 28 to the 84, 840। टोटल कितना हुआ 1400। ग्रैंड टोटल अगेन 1400। So this question is over. Got it? Move on to part 4 of the same question, question number 8, case 4. If the loss, यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ कह रहा फर्म को लॉस हुआ, लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू बी 1400। यहाँ फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इंपॉर्टेंट टू नोट, ऑलरेडी लॉस है 1400 का, लॉस मीन माइनस की फिगर 1400 है, हम खर्चा कितना कर रहे हैं 3600 का, यही माइनस की फिगर, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी कि फिगर तो 5000 हो गई, बस साइन क्या कर रहा माइनस कर रहा, मींस कि फर्म को लॉस है अब 5000 का ओवरऑल। अब जब 5000 का लॉस हो गया फर्म को, तो हम ये लॉस किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगेन पार्टनर्स को, एक्स एंड वाई इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक्स की बात करें तो एक्स कितना बियर करेगा 5000 में से 2/5, 2/5 कितना होता है इसका 2000, दोनों जगह 5 है, कट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 5 on the 5, 5 on the 5 बचा 1000 इधर, 1000 to that 2000, सिंपल। वाई कितना लॉस बियर करेगा आउट ऑफ 5000, 3/5, 3/5 इज इक्वल्स टू 3000, सिंपल है। ये इन लोगों ने लॉस बियर करना है, इसके लिए क्या बनाएंगे, जब लॉस बियर करना है सो अगेन वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलरेडी लॉस था, लॉस को किस साइड लिखते हैं हम, लॉस को कहां लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहां लिखा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है, टीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। और लॉस जो है ग्रॉस लॉस, अगर हम कैरी ऑन कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड आएगा और पीएल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। तो यहां पर लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस या नेट लॉस, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि पीएल अकाउंट बन चुका है, खर्चे हो चुके हैं, तो यहाँ पर मोर एप्रोप्रिएट वर्ड नेट लॉस है। और कंफ्यूजन हो तो सिंपल से लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल सी बात। मोर एप्रोप्रिएट क्या है, यहाँ पे नेट लॉस लिखा जाए, ग्रॉस वर्ड नहीं लिखा जाए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पीएल अकाउंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं, इट इज ऑलरेडी ओवर। व्हाट इट, इसे भी रिव्यू कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। लॉस कितना था पहले से 1400, अब आपने खर्चा किया टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये खर्चा किया आपने, एक्स और वाई को इंटरेस्ट दिया लोन पर 2400 एंड 1200 रिस्पेक्टिवली, टोटल आपने दिया 3600 रुपीज।
1400 का लॉस पहले ही था, कितना लॉस हो गया टोटल, ग्रैंड टोटल 5000 रुपीज बाय लॉस लिखिए, नेट लॉस लिखिए, एक ही बात है, बाय लॉस या नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इस तरह से हम लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद नाम लिखेंगे पार्टनर्स के, क्या नेम्स हैं, एक्स एंड वाई, या नाम लिखे एक्स एंड वाई। एक्स को हमने कितना दिया लॉस 2000 रुपीज एज पर हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वाई बियर करेगा कितना लॉस 3000 रुपीज अकॉर्डिंग टू हिज इन अकॉर्डेंस ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टोटल लॉस कितना बियर किया इन लोगों ने 5000, ग्रैंड टोटल कितना हुआ 5000। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर, all the 4 parts have been covered for you. I hope you all have understood the concept. If you have any query, you can still ask, and you can send us mail at our mailing address expert.facultyzone@gmail.com. कोई भी query है, questions के solutions, recorded lecture, anything else, whatever you want, you can send us the mail and we'll send you. Just send a mail expert.facultyzone@gmail.com. Please like and subscribe our channel, and चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे आपको ये मेलिंग आईडी, और कमेंट करके आप हमसे वहां पर भी कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, नोट्स इन पीडीएफ और एनीथिंग एल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।